हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस और साथ साथ मेंडल्स लॉ। ऐसे 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 निकला, जो दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी करता है, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही दिया उन्होंने। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद 2 जीन्स जो एक साथ जाते हैं उसमें से कोई एक ही अपीयर होता है फिजिकली। जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट में सिर्फ टॉल प्लांट अपीयर हुआ था, तो वो टॉल डोमिनेंट हो गया और ड्वार्फ रिसेसिव हो गया। When parents with contrasting characters or traits are crossed, only one form of the trait will appear in the next generation। कहता है कि 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को क्रॉस करवाया जाता है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को करवाया गया, लेकिन अपीयर कौन हुआ F1 जनरेशन में? सिर्फ टॉल प्लांट। यानी क्या होता है, चूंकि गैमिट में एक ही ट्रेट जाते हैं इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेट कर जाता है। अब इसमें कहता है कि द ट्रेट दैट अपीयर्स फिजिकली इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड द ट्रेट दैट डजंट अपीयर इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्मेशन जब करते हैं तो आखिर क्या होता है? सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे टॉल प्लांट का 2 कैपिटल टी से हम डिनोट किए, 2 जीन्स साथ साथ 2 एलील होते हैं। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो दोनों सिंगल सिंगल हो गए ना, अलग हो गए। दैट द 2 एलील ऑफ ए पेयर, एक पेयर में 2 एलील जो होते हैं, दोनों कैरेक्टर वाले 2 जीन्स सेग्रीगेट या सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही दोनों पार्ट हैं। एक बता रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन में दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। और उसी में से एक जो डोमिनेट कर जाता है, जो फिजिकली अपीयर हो जाता है, बाहर से दिख जाता है, दैट इज डोमिनेंट। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी वो एक जीन्स, एक एलील, एक ट्रेट उसको डोमिनेट कर जाता है। एंड दैट डजंट अपीयर, दैट इज रिसेसिव जीन्स या रिसेसिव ट्रेट, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मेंडल्स लॉ हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग। 2 लॉ हो गए, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया उन्होंने। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद एक दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस जरा सा देख लेते हैं। कहीं कहीं आपको फर्स्ट लॉ मिलेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको गायब कर देता है, बट 3 लॉ उन्होंने दिया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सारे रूल रेगुलेशन सेम अप्लाई होते हैं। वहां भी 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, दोनों प्योर ब्रीड का लिया, होमोजाइगस, बट डिफरेंस इतना ही है कि वहां 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर को उन्होंने बाज किया। प्लांट तो सेम है, पी प्लांट ही, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइट देखा, अभी यहाँ पे उन्होंने सीड देखा। चूंकि सीड में 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं, एक येलो राउंड और एक रिंकल्ड ग्रीन, इसलिए सीड को वाच किया उन्होंने। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया? सीड।
राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ भी बिल्कुल सेम अप्लाई कीजिए। दोनों होमोजाइगस ट्रेट वाले हैं यानी प्योर ब्रीड वाले हैं। राउंड का सेम आर से डिनोट डबल आर हो जाएगा और कैपिटल आर होगा। येलो का बाई से डिनोट डबल बाई होगा बट कैपिटल बाई होगा। अब रिंकल्ड सेम रूल रेगुलेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रिंकल स्मॉल आर से डिनोट होगा बट डबल स्मॉल आर होगा। ग्रीन डबल स्मॉल बाई होंगे। ये दो दो कैरेक्टर मिल गए आपको। अब बिल्कुल वैसे ही इसको क्रॉस करवाया जाता है दोनों प्लांट्स को। क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन के सारे प्लांट उसी तरह से राउंड येलो सीड वाले मिलते हैं। ये सारा राउंड येलो है चारों। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चारों टॉल प्लांट मिले थे, तो ये फिनोटाइप हो गया। ये फिनोटाइप हो गया F1 जनरेशन का, क्रॉस करवाया गया। तो अब देखना है कि इसका जीनोटाइप कैसा है। तो जीनोटाइप देखने के लिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग गैमिट फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये कैसे गैमिट बनाया। टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट में सिंगल सिंगल कैरेक्टर था, दोनों टीटी अलग हो गए। अब यहाँ तो दो दो कैरेक्टर हैं, तो ये कैसे गैमिट बनाता है ये जरा सा देख लेते हैं। तो दोनों आर तो अलग होंगे ही होंगे, दोनों आर अलग अलग होगा ही, दोनों बाई भी अलग अलग होगा। ऐसा गैमिट बनाया, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये भी वैसे ही बनाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी दो कैरेक्टर है इसलिए दो दो हो गए, एक कैरेक्टर था एक एक था। अब इसमें क्या आएगा इसको देखिए, ये इसके साथ मिलेगा तो इसका हो जाएगा आपका आर आर बाई बाई, सबका सेम होगा। फिर ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, सब में सेम होगा। ये देखिए इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक इसका गैमिट एक इसका गैमिट, दोनों मिला के कैसे हो जाएगा, एक गैमिट ये दोनों कैपिटल और एक गैमिट ये, दोनों गैमिट मिला के फ्यूजन होगा ना, एक इसका। अब यहाँ पे चूंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये तो डोमिनेटिंग हो जाएगा, इसलिए सारे राउंड येलो कलर के सीड वाले प्लांट ही मिले F1 जनरेशन में, और उसका ये जीनोटाइप है। ये जीनोटाइप है आपका F1 जनरेशन का, ये गैमिट है, ये गैमिट्स हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी, चार गैमिट्स हैं। ये F1 जनरेशन के प्लांट्स का सीड, राउंड येलो सीड वाला प्लांट्स मिला, और ये मिला उनका जीनोटाइप। अब हम लोग चलते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या होता है, तो F2 जनरेशन का फिर वही रूल रेगुलेशन।
आपस में ही इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं। यहाँ तो क्रॉस हुआ दो प्योर प्लांट लेकर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, यहाँ तो सारे हाइब्रिड है, किसी भी दो को लेकर के एक दूसरे से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दीजिए, तो ये यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या मिला इसको, राउंड येलो, ये 9 प्लांट्स मिले। ये है फिनोटाइप आपका, ये फिनोटाइप है आपका F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन का फिनोटाइप है। राउंड येलो 9 प्लांट्स मिले, राउंड येलो सीड वाले 9 प्लांट्स मिले। राउंड ग्रीन सीड वाले 3 प्लांट्स मिले। रिंकल्ड येलो वाले भी 3 प्लांट्स मिले। एंड रिंकल्ड ग्रीन वाले 1 प्लांट मिले। अब ये फिनोटाइपिक रेशियो हमारा मिल गया 9:3:3:1। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। इसमें 1 प्योर ब्रीड है, ये कंफर्म है हम लोग, क्योंकि रिंकल्ड ग्रीन है ओरिजिनल, और ये R/Y दोनों रिसेसिव है। और रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों जीन्स रिसेसिव ही हो, मतलब ये प्योर ब्रीड है तभी एक्सप्रेस हुआ है, नहीं तो एक्सप्रेस नहीं होता। एक भी इसका जीन्स होता तो इसको दबा देता, इसलिए ये तो प्योर ब्रीड है। बाकी सारे क्या है पता नहीं, जब तक कि हम लोग जीनोटाइप इसका नहीं देख लेते। इतना देख लीजिए, इतना तो क्लियर है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन गैमिट फॉर्मेशन किया, एक एक आर दोनों अलग हुआ, एक एक बाई भी दोनों के साथ हुआ, यहाँ भी वैसे ही हुआ। फिर ये दोनों मिल करके दो ये इस तरह से करके गैमिट बनाए, यानी जीनोटाइप इनका हुआ। और सारे राउंड येलो चूंकि कैपिटल आर कैपिटल बाई सब में मौजूद है, इसलिए वो डोमिनेट कर गया। तो ये जीनोटाइप हुआ, ये फिनोटाइप F1 जनरेशन का। अब F2 जनरेशन में दोनों में, ये चारों में किसी को भी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया गया, चूंकि सारे हाइब्रिड हैं, प्योर तो है नहीं। तब इसमें क्या मिला, फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। ऐसा नहीं है कि 9:3:3:1 प्लांट्स ही मिले या इतने सीड ही मिले मेंडल को, मिला तो उनको बहुत, लेकिन उसका रेशियो निकाला, छोटा करके आपके सामने परोसा उन्होंने छोटे रूप में। सबका रेशियो निकाल के कि अच्छा इस रेशियो में मिला, तो उसी रेशियो में छोटे रूप में आपके सामने उन्होंने परोसा। अब 1000 मिले, 500 मिले, 900 मिले, तो उस तरह से पढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए उसका रेशियो करके छोटा कर दिया उन्होंने। तो ये हमारा हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके जीनोटाइप में थोड़ा सा चल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको एक नजर देख लीजिए। अब कोई भी ये इसका गैमिट फॉर्मेशन करेंगे कि ये कैसे गैमिट बनाया, ये तो सीधा सीधा बना लिया, एक कैपिटल आर एक कैपिटल बाई, एक स्मॉल आर एक स्मॉल बाई, और ये दो मिल करके गैमिट बना लिया, जीनोटाइप बना लिया। लेकिन इसका जीनोटाइप कैसे बना, ये गैमिट कैसे बनाया, ये जरा सा देखना इंटरेस्टिंग है। और इसके लिए इसका रेशियो लंबा आएगा जीनोटाइप का, लेकिन जरा सा इसको मिटा देते हैं और फ्रेश सिर्फ F2 जनरेशन का जीनोटाइप हम लोग देख लेते हैं।
ऐसे 10th लेवल तक के इसके जीनोटाइप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप लोग को, लेकिन हाँ समझने के लिए जरा सा देख लीजिए। रेशियो हम लोग को मिल गया फिनोटाइप 9331 डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में। अब हम लोग चलें जरा जीनोटाइप F2 जनरेशन का देख लेते हैं। जो क्रॉस करवाया गया F1 जनरेशन वाले दोनों गैमेट से, दोनों प्लांट से, उसका गैमेट क्या था याद कीजिए जरा। आर था, आर था, वाई था, वाई था, यही था ना। और दूसरा फिर यही था। हमने जो देखा ये F1 जनरेशन में जो आया सारा राउंड येलो, उसका गैमेट यही था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ F2 जनरेशन के लिए वो कैसे गैमेट बनाया और क्या रेशियो आया, हम लोगों ने तो सिर्फ फिनोटाइप देखा, तो जरा इसका देख लेते हैं। इसका थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले इसका गैमेट बनाइए, फिर F2 जनरेशन का जीनोटाइप हम लोग देखेंगे। तो इसका गैमेट कैसे बनेगा, आर वाई, ठीक है। दूसरा बन जाएगा आर वाई, तीसरा बनेगा आर वाई, चौथा बनेगा आर वाई। अब देखिए ये 4 गैमेट बन गया, 4 इसका भी बनेगा, आर बाई आर बाई आर बाई आर बाई। कैपिटल दोनों है, कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल कैपिटल है, इसका इसके साथ बनाए, फिर इसका इसके साथ बनाए, आर का इन दोनों के साथ बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इस आर का इन दोनों के साथ बनाए, इसका इसके साथ बनाए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर भी बन जाएगा आपका उसका आर वाई आर वाई आर वाई। देखिए ये गैमेट्स हैं आपके, ये गैमेट्स, ये F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स बना, F1 जनरेशन वाला प्लांट्स में। इसको बनाने का तरीका दिमाग में रख लीजिए। जैसे कैपिटल आर है स्टार्टिंग में, तो इसको दोनों बाई से मिलाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब फिर इस आर को इन दोनों से मिलाए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एकदम अलजबरा वाला फार्मूला दिमाग में रखिएगा, एक्स प्लस बाई। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए, यहां भी सेम, कैपिटल आर को दोनों से जोड़े, फिर स्मॉल आर को दोनों से जोड़े, सेम यहां भी, इसलिए 4 दूनी 8, 8 गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जीनोटाइप क्या होगा इससे हम लोग निकालेंगे। देखिए एकदम सेम फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, यहां मल्टीप्लाई करते चलिए, दोनों कैपिटल आर है और दोनों कैपिटल वाई है। अच्छा अब इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि रेशियो निकालना है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई,
एक मिला हम लोग को। अब फिर इसको इससे मिलाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ऐसा भी मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिर इसको यहां मिलाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ऐसा भी मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब चौथा, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ऐसा भी मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी तक 4 गैमेट हम लोगों ने बनाया F2 जनरेशन के जीनोटाइप का, कोई भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। इस RY को चारों में मल्टीप्लाई करके हमने लिखा, या चारों के साथ जोड़ जोड़ कर हमने लिखा। एक ये प्योर है आपका, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, ये प्योर है राउंड एलो, ये प्योर है आपका। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, बाकी सब अलग अलग तरह का है। अब यहां से फिर चारों को मिलाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब फिर इन दोनों को मिलाते हैं, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई। अब फिर इन दोनों को मिलाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब इन दोनों को मिलाते हैं, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई। अब इसमें देखिए तो इन तीनों जैसा चारों जैसा कोई मिला क्या? दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और मिलाइए, एक मिला। फिर दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, नहीं है कोई, जरा इधर फिर लिख देते हैं, कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, ये भी नहीं मिला, इसको भी चलिए अलग लिख देते हैं। 8 तरह का मिला जिसमें 2 कॉमन है। अब चलिए तीसरा का निकालते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इन दोनों को मिलाते हैं, बस मैं अब मिलाते चल रही हूं, कैसे कैसे आप देखते रहिए। अब इसको भी जरा मिला लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, एक यहां मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये भी मिला, दोनों स्मॉल आर, ऐसा तो कहीं नहीं है, दोनों स्मॉल आर ये 12 तरह के मिल गए। अब लास्ट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर वाई, और ये हो गया आपका वाई वाई। अब इसको भी जरा मिला लें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और दोनों स्मॉल y, दोनों स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल y। एक ये अलग है। ये देखिए आपका हो गया 4 गैमिट 8 गैमिट इसका बनाया हमने, जिसमें एक राउंड येलो प्योर आया और एक रिंकल्ड ग्रीन ये प्योर आया। बाकी सारे मिक्स हैं। ये हो गए आपके 2, ये हो गए आपके 2, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है। देख लीजिए 1:2, 1:2 2 4 1:2 1:2 1। ये आपका जीनोटाइप रेशियो है। ये आपका जीनोटाइप रेशियो है और इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना जो है ये राउंड येलो वाला है, क्योंकि सब में मिलाइए कैपिटल R कैपिटल Y है। फिर ये 3 जो है आपका, इसको मिलाइए, कहाँ गया, ये 3 जो है ये राउंड और ग्रीन है। अब ये 3 जो है ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और ये एक रिंकल्ड ग्रीन है आपका। तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसको मैं छोड़ दे रही हूं, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, बट आप खुद से एक्सरसाइज करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी लॉ, इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूं। ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। बस इतना ही आज के लिए। इट्स ओके।